तो लास्ट वीडियो में हम बात किए थे 23 नंबर क्वेश्चन तक बनाए थे, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। अब हम उसी चैप्टर का जो हम पढ़ रहे थे उसी के 24 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है ना, मतलब अल्कलाइन नेचर का ऑक्साइड। पहले आप जान लें अल्कलाइन नेचर का ऑक्साइड होता क्या है। ये जो अल्कलाइन नेचर का जो ऑक्साइड होता है ना, वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट करता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट जो होता है ना, वो मेटालिक नेचर का होता है। तो जो मेटल होता है उसका ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। और जो नॉन मेटल होता है अधातु, उसका ऑक्साइड होता है एसिडिक, मतलब अम्लीय होता है। इस पॉइंट को आप लिख लें, नोट कर लें और याद रखें, ठीक है ना। अब देखो, तो ग्रुप 1 एलिमेंट है कौन कौन सा। तो ग्रुप 1 एलिमेंट में आपको होता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही होता है। और ग्रुप 2 एलिमेंट में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक, यही सब होता है ग्रुप 2 एलिमेंट। ये दोनों मेटालिक नेचर का होता है, ठीक। तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो हमेशा अल्कलाइन होगा, ठीक। यहाँ पे नॉन मेटल है नाइट्रोजन। अब ये कैसे जानेंगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, वो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम आप पढ़ेंगे तब जानेंगे अच्छे से, ठीक है ना। वैसे आपको बताने के लिए बता रहे हैं। जैसे N2O5 है तो नाइट्रोजन है, तो मेटल उसको बोलते हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा जिसके पास 1 2 3 लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब किसी से लेगा। तो जो जिसमें लेने की प्रवृत्ति है वही नॉन मेटल होता है। कहने का मतलब कि जिसके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में वो नॉन मेटल होंगे, और जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में उसको मेटल बोलेंगे, क्योंकि वो लूज करता है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन देखो, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक। तो नाइट्रोजन का N है, इसका होता है 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 5, तो लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा नॉन मेटल। इसका ऑक्साइड क्या होगा एसिडिक। अब देखो Na2O है तो मतलब सोडियम का ऑक्साइड, Na का क्या होता है 11, तो 2 8 1 होता है। लास्ट ऑर्बिट में क्या करेगा, लूज कर देगा, ये हो जाएगा मेटालिक। CO2 भी वही है, नॉन मेटल ही है। SO3 वो भी वही है, 2 2 8 6 होता है सल्फर का 16 का, ठीक। चलो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलो 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को वही विस्थापित करेगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा। जो नीचे होगा वो कभी उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ऊपर इसमें कौन होगा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो लोहा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चांदी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा। चांदी होता है ना, अब देखो सिंबल याद रख लो, चांदी का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, इसको अर्जेंटेंटम बोलते हैं, ठीक है ना। सोना को होता है ऑरम, Au, सोना क्या होता है Au। लोहा का सिंबल क्या होता है Fe, जो इसका आंसर होगा। एल्युमिनियम का क्या होता है Al क्या होगा एल्युमिनियम, ठीक। तो कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो लोहा। एल्युमिनियम कभी नहीं करेगा, और वही करेगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा, ठीक। चलो 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। कार्बनिक यौगिक जो कोई भी है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है जिस किसी में ये कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिले वही आपका कार्बनिक होगा। तो कौन सा रहता है यौगिक मौजूद, तो कार्बन हो जाएगा आंसर इसका, ठीक। आगे चलो, सबसे अधिक संख्या में यौगिक किस तत्व का है। कौन सा ऐसा तत्व जिसका यौगिक सर्वाधिक होता है, तो वो तत्व का नाम है कार्बन। क्या नाम है, कार्बन। उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। जब आप बॉन्ड चैप्टर पढ़ेंगे वहीं पे इसको डिटेल में पढ़ा जाए, केवल आप याद रखें। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं, ठीक। तो कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड पूरे वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन बनाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है जल का विद्युत अपघटन। एकदम सही है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना वाटर का, इस वाटर का देखो ये H2 प्लस O2 बनाएगा ही बनाएगा, एक कैथोड पे बनाएगा एक एनोड पे बनाएगा, ठीक है ना। तो उससे हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा, यही है जल का विद्युत अपघटन, ये H2O इलेक्ट्रोलाइसिस। लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजारना होगा,
लाल तप्त लोहा पर से जब कभी भी आप भाप गुजारिएगा, देखो यहाँ पर रिएक्शन है ना, फेरम प्लस वाटर, देखो क्या हो जाएगा, ये बना FeO.Fe2O3 प्लस H2। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया, ये जस्ता मतलब जिंक प्लस HCl, ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये ZnCl मिल करके ZnCl2 बना लेगा और H2 आपको रिलीज कर देगा, ये H2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सभी इसमें से आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का, देखो निकेल समूह का कहने का मतलब निकेल जिस ग्रुप में उसी ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस ग्रुप में प्लैटिनम और पैलेडिनम दोनों होता है। आप मारिएगा कि आपसे क्या पूछा, सबसे भारी तत्व, कहने का मतलब जिसका वेट सबसे ज़्यादा हो, तो पैलेडियम से ज़्यादा वेट होता है प्लैटिनम का, तो प्लैटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। और प्लैटिनम के बारे में एक चीज़ अच्छी बात है, वो जंग प्रतिरोधी होता है। तो जहाँ कहीं भी मान लो जंग लगने का चांस रहता है किसी भी प्रोसेस में, तो वहाँ पे प्लैटिनम का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसी से बना हुआ जो सब्सटेंस सब होता है उसी का यूज किया जाता है वहाँ पे। अब कॉपर सल्फेट को किस धातु के डब्बे में रखा जा सकता है, देखो ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसको CuSO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट। इसी, अच्छा इसको क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन, हमको ध्यान पे। चलो आगे। तो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसको हम सिल्वर के कंटेनर में रखते हैं। किसका, सिल्वर, Ag, आपका ए आंसर हो जाएगा। किस धातु के डब्बे में रखा जा सकता है, तो Ag, ठीक, सिल्वर। अब देखो सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयनिक और सहसंयोजक। आयनिक आपको बताए थे लास्ट जब जो वीडियो कर रहे थे उस टाइम आपको बताया, जब वो पहला जो वीडियो था उसी में। हाँ, सहसंयोजक, ये जब केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे ना अच्छे से अलग से सेपरेटली, तब उसमें अच्छे से डील करके बताएंगे। वैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं। आयनिक जो होता है ना, जो लूज और गेन करेगा ना जहाँ पे, वहीं पे आयनिक बनता है। कार्बन जो है वो शेयर करता है, क्योंकि 4 है। जिसके पास 1 2 3 लास्ट ऑर्बिट में हुआ है वो लूज करेगा, जिसके पास 5 6 7 लास्ट ऑर्बिट में वो गेन, जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में 4 है तो वो शेयर करेगा। तो शेयर जहाँ पे होगा वो सहसंयोजक होगा, इंग्लिश में उसको कोवैलेंट बोलते हैं। ठीक, तो CH4 आपका नहीं होगा, SO2 भी करेगा, शेयर नहीं होगा। SO2 का देखो ज्योमेट्री ऐसा होता है, देखो SO2 है ना, ऐसे करते हैं, शेयरिंग है ये, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इसका रह जाता है। ठीक, ऐसे करके बनता है। CH4 आपका ऐसे देखो, CH4 चारों शेयर करके बनाता है। ठीक, तो नहीं होगा। KCl आपका आयनिक है, कंप्लीट आयनिक है KCl। देखो ये होता है K+ और Cl-, मतलब ये एक इसको दिया और ये एक इससे ले लिया तो माइनस हो गया, 4 इस पे प्लस हो गया, लूज कर दिया तो KCl। तो ये आपका आयनिक है। तो आपसे पूछ रहा है किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों है, तो ये NaOH हो जाएगा। ये जो NaOH है ना, तो Na पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज। मतलब ये जो OH है ना, एक हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक, तो इस दोनों में आप देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड है, ये प्लस है दिया, ये OH एक लेता है, उसकी क्षमता एक लेने की, वो ले लिया। ठीक, अब देखो इसमें सहसंयोजक बॉन्ड कहाँ है वो देखो, ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप इसमें है शेयरिंग, ये OH ऐसे रहता है। ठीक, तो ये जो OH है ये शेयरिंग, एक ये इसको, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से शेयर कर लिया। तो ये जो है ना, मतलब जो जहाँ जहाँ पे शेयरिंग होता है उसी को बोला जाता है सहसंयोजक, वो कहने का मतलब है। तो यहीं पे सहसंयोजक बंद है, इसलिए दोनों किस में है, इसी में है। इस दोनों के बीच आयनिक और इस दोनों के बीच ये जो O और H के बीच क्या हो जाएगा, सहसंयोजक। ठीक, चलो आगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मिलान करने, अच्छा क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 को क्या बोलते हैं हम, आप शुष्क बर्फ बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फार्मूला पता ही है, याद रखो, CaCO3, इसको चौक बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं सब। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है, संगमरमर बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड जो होता है ना, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं हम आप सोडा वाटर को, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट का एक, सोडियम का भी एक, दोनों कैंसिल हो जाएगा, लिखने का कोई काम है नहीं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं हम आप, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा बोलते हैं इसको। ठीक, चलो आगे। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री, देखो सोडियम कार्बोनेट बनाने का जो थ्योरम है
उस थ्योरम का आविष्कार सॉल्वे नाम का साइंटिस्ट ने किया था, ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री आपको चाहिए उसमें आपको NaCl चाहिए। क्या चाहिए? NaCl। क्या चाहिए? NaCl। इस NaCl का एक नाम और है ब्राइन बोल, हाँ ब्राइन बोलते हैं इसको, ठीक, इस प्रोसेस में, ठीक है ना। तो NaCl चाहिए आपको, कैल्शियम कार्बोनेट भी चाहिए, लाइम स्टोन भी बोलते हैं उसी को, संगमरमर को ही लाइम स्टोन बोला जाता है। उसमें CaCO3 भी आपको चाहिए, इसी CaCO3 से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, प्लस अमोनिया चाहिए। क्या चाहिए? अमोनिया, NH3। तो ये ऑप्शन देखो किस में आपको मिलेगा, सोडियम क्लोराइड लाइम स्टोन 2 मिल गया, CO2 दिया हुआ, तो लाइम स्टोन से CO2 मिल रहा है तो CO2 यहाँ नहीं देना चाहिए, ठीक। चलो सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड ये तो और नहीं होगा, इधर आओ, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर NaCl कहाँ गया? ब्राइन। इसमें देखो डी में देखो है ना, इसमें सोडियम क्लोराइड भी है, लाइम स्टोन, अमोनिया तीनों है, तो यही हो जाएगा, ठीक। अब देखो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? ये लास्ट टाइम भी इस तरह का क्वेश्चन एक बताया था आपको, KMnO4 में मैग्नीज का परसेंटेज ऐसे कुछ पूछा हुआ था। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक। देखो कैसे करते हैं, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा? 48। तो CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में, या एक मॉलिक्यूल 6, एक मोल में सोचो, एक मोल, मॉलिक्यूल न, एक मोल में मतलब 6.022 × 10⁻23 CaCO3 के मॉलिक्यूल का वेट इतना होगा, 40 12 52, 50 40 90 8 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा मोलर वेट, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन इसमें कितना है? 12 ग्राम है, 12 बट्टा क्या करेंगे? टोटल 100 इंटू क्या करेंगे? परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, कट जाएगा, तो 12% है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12%, डी। आगे चलो, हड्डी और दांतों का मुख्य संगठक, हड्डी और दांत दोनों में कैल्शियम का ही कंपाउंड पाया जाता है, उस कैल्शियम के कंपाउंड का नाम है फॉस्फेट। क्या नाम है? फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है PO4, याद रखें PO4। इस PO4 की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, इसका वैलेंसी क्या होगा PO4 का? Ca के पास लग जाएगा, और Ca का 2 होता है, तो ये 2 इसके पीछे लग जाएगा, ठीक। तो यही होता है कैल्शियम फॉस्फेट, यही इसमें पाया जाता है, जो आपको दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन में, ठीक। चलो आगे, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता, देखो इसका कहने का मतलब है कि ये जो हैलोजन ग्रुप है ना, हैलोजन ग्रुप होता है ग्रुप 17 एलिमेंट, उसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब होता है, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता, कहने का मतलब है ऑक्सीडेटिव नेचर का कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। ऑक्सीडेटिव नेचर टॉप टू बॉटम घटता है, ठीक। जब PT पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तब वहाँ पे सबको डील करेंगे अच्छे से, तब सब कुछ समझ में आएगा। अभी केवल आप याद रखें कि हैलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता यदि कोई है तो वो फ्लोरीन है, ठीक। चलो आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। देखो CO+H2 जो है ना, नॉर्मली जल गैस होता है, लास्ट टाइम भी बता चुके हैं आपको। जब ये 300 डिग्री सेल्सियस पर स्पेशली जब करता है CO+H2, नॉर्मली रहेगा तो इसको बोलेंगे जल गैस, ठीक। लेकिन जब ये इसको हीट करेंगे ना 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मीथेन बनाता है। क्या बनाता है? मीथेन, CH4 बनाता है, ठीक। ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेज है। चलो आगे चलो, दूध उदाहरण है। दूध आपको ना तो जेल है ना ही निलंबन, निलंबन कहने का मतलब होता है सस्पेंशन, वो भी नहीं है, फेन भी नहीं, इमल्सन है। क्या है? इमल्सन है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है ना, वो है। चलो आगे, जल में सबसे कम घुलनशील गैस, ये जो डिजॉल्वमेंट जो है ना, मतलब कौन किस में डिजॉल्व होगा, वो नेचर होता है पोलर पोलर नन पोलर नन पोलर, ये केमिकल बॉन्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे पोलैरिटी जब आपको बताया जाएगा तब आपको ये समझ में आएगा। वैसे थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जल जो होता है ना, जल वाटर, वो आपको पोलर नेचर का होता है। क्या होता है? पोलर नेचर का। देखो पोलर की जैसे पोल हो, जल इसमें टूटता है, ठीक ना। वाटर H2O होता है ना, तो H+OH- में टूटता है, तो ये पोल बना ना इसमें, तो ये पोलर टाइप का होता है। तो इसमें वही घुलेगा सबसे अच्छा से जिसमें पोल हो, कहने का मतलब वो पोलर होना चाहिए। तो उस नेचर का कौन होगा? अमोनिया, अमोनिया है थोड़ा, जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। HCl भी है, देखो HCl है ना डी में, तो ये HCl में भी पोलर नेचर है, H+Cl-,
ठीक। CO2 भी थोड़ा पोलर है, ठीक है ना, बट उतना नहीं है, ये भी उतना नहीं होगा। लेकिन जिसमें है ही नहीं, जो नॉन पोलर है कंप्लीटली, वो है N2। कौन है? N2। ये डिजॉल्व होगा ही नहीं, होगा भी तो बहुत कम, ना के बराबर, एकदम कम, बहुत कम, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीटली नॉन पोलर है वो। तो 39 का ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो, एक तत्व है XCl3X2O5 और Ca3X2 वाले यौगिक बनाता है। कोई एलिमेंट है, तत्व, जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके Cl3 बना लेता है, कंपाउंड XCl3। वही X जो है फिर X2O5 भी बना लेता है, और वही X जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके Ca3X2 भी बनाता है, ठीक, तो वाले यौगिक बनाता है। तो लेकिन XCl5 नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? XCl5 मतलब नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है? कहने का मतलब है कि देखो, XCl3 में जो X एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3, क्योंकि Cl पे -1 होता है, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे। ये जो XCl3 है आपके पास, ये जो XCl3 है, इसमें क्या होगा? -1 करेंगे तो -3, ये +3 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। X2O5 में भी हो जाएगा। अब देखो Ca3X2 है, कैल्शियम पे +2 होता है, तो 3 दूना 6, ये 2 है नीचे में, तो क्या होगा? -3 होगा, तब ना -6 + 6 तो हो जाएगा न्यूट्रल, तो -3 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कहने का मतलब है कि नॉन मेटल के बीच है यहाँ पे कंपाउंड, तो प्लस हो गया चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा इसके कंपेरिजन में। ये कॉन्सेप्ट है, आगे आप डील समझेंगे, लेकिन अभी आप समझो ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे कैल्शियम मेटल है, तो ये तो सीधा है कि इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा X पे यहाँ पे, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका XCl5। क्या है? XCl5, ये कंपाउंड वो नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाएगा? ये माइनस, ये है ना, ये -1 होता है क्लोरीन, तो -5, ये +5 नेचर में नहीं आता है। तो ये +5 नेचर में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जंप ना करता हो उतना, जंप करेगा तब तो कुछ होगा, उसका बढ़ेगा। तो ये होगा कहाँ पे? नाइट्रोजन में होगा। ठीक, फास्फोरस हो जाएगा, PCl5 बनाता है फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। ये आगे जब पढ़ेंगे सब, तब डील में पढ़ेंगे, और आप समझ लो कि इसमें नाइट्रोजन इसका आंसर होगा, क्योंकि नॉन मेटल सब्सटेंस ही है। एल्युमिनियम बोरन तो आ जाएगा मेटालिक में, कोई दिक्कत नहीं है। तो फास्फोरस PCl5 बना लेता है, नाइट्रोजन नहीं बनाता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। संभव ही नहीं NCl5 बनाना, आगे बताएंगे। किसी घोल की अम्लता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए pH एक पैमाना है। सही बात है। कैसे इसको परिभाषित करते हैं? देखो, होता क्या है, जो एसिडिक होता है ना, एसिडिक नेचर का, उसका pH का जो वैल्यू होगा वो 7 से कम होता है। 7 से कम होगा जो एसिडिक होगा। जिसकी pH का वैल्यू 7 से बड़ा होता है वो बेसिक होता है। जिसका pH का वैल्यू 7 के बराबर हो जाए वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक, तो इसमें कहता है कि pH को आप कैसे वो उसका फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो pH का जो फॉर्मूला होता है ना, देखो, -log H प्लस होता है, क्या, देखो सॉरी ऐसे कर लिख देते हैं, -log H प्लस, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये फार्मूला किस किस में दिया है वो देखो, -log H प्लस, देखो ए में नहीं दिया, -log 10 1/H प्लस दिया है, तो जब H प्लस ये ऊपर जाएगा तो +log 10 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है, देखो, यदि मान लो 1/H प्लस है, ठीक, इस साइड माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, जो H प्लस ऊपर, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हमारा ये समझाने का मीनिंग था। अब देखो, बी में है -log 10 1/H3O प्लस, H प्लस बोलो या H3O प्लस सेम ही चीज़ है। ठीक, तो इसमें भी H3O प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि H3O प्लस ऊपर जाएगा तो ये साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, हमको फार्मूला क्या चाहिए? -log 10H प्लस, तो ये भी नहीं, ये +log 10H प्लस हो जाएगा। सी में देखो, log 10 1/H प्लस है, ये सी आपका हो जाएगा, क्योंकि H प्लस जब ऊपर जाएगी तो माइनस बना लेगा। ठीक, देखो ये जो log 10 है ना, सॉरी एक मिनट, ये जो सी में जो log 10 आपको दिया हुआ है, log 10 1/H प्लस, तो इसको जब H प्लस को ऊपर लिखेंगे ना ऐसे करके, log 10 H प्लस ऐसे, तो ये ऊपर जाए ना, तो यहाँ साइन कन्वेंशन चेंज, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यही फार्मूला हमको चाहिए,
तो यही फार्मूला होता है पीएच का, माइनस लॉग 10 H प्लस। तो सी में है, डी में नहीं होगा, डी में डायरेक्ट log 10 H प्लस प्लस में लिखा हुआ नहीं होगा, ई में लिखा हुआ है माइनस log 10 H प्लस, तो ई भी होगा। तो इसमें दो आंसर सही हो रहे हैं, सी और ई। तो इसीलिए इसका इसमें मिस्टेक है, कोई एक नहीं होना चाहिए, दो नहीं होना, मतलब कोई एक होना चाहिए इसमें से, तो दो आंसर इसमें है, इसलिए इसको स्टार मार्क लगा दिया गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। वही लिखा हुआ इसमें भी 42, देखो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक, आपको बता दिए लास्ट टाइम, कॉस्टिक सोडा NaOH, साबुन बनाने में उसका यूज होता है कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ये भी याद रखेगा, आपसे पूछेगा पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। हाँ, अब देखो नीला थोथा आया, क्या आया, नीला थोथा। अभी आप कॉपर सल्फेट हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, CuSO4.5H2O, इसी को बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं हिंदी में, नीला थोथा। कहने का मतलब है तुतिया। एक और शब्द है इसके लिए, तहरसुकार तू, तहरसीकार ती, या आकार, या तुतिया भी इसी को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2O को। ठीक, तो नीला थोथा क्या है, तो कैल्शियम का क्या है, सल्फेट है, ये आपका आंसर हो जाएगा, तुतिया भी कहते हैं। ठीक, अब देखो एक चीज़ ये आप याद रखो, यहाँ पे दो फार्मूला दिया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक है मैग्नेटाइट का, एक है हेमाटाइट का लिखा हुआ है, ठीक है ना। आयरन का जो मेन ओर्स है जहाँ से उसका निष्कर्षण किया जाता है वो हेमाटाइट ही होता है, ना कि मैग्नेटाइट होता है, तो वो आप याद रखें, लेकिन उसका फार्मूला भी दोनों का अलग अलग याद रखें। देखो हेमाटाइट क्या होता है, Fe2O3, ये क्या होता है, हेमाटाइट, हेमाटाइट। यही जो Fe3O4 होता है ना, Fe3O4, ये होता है मैग्नेटाइट। तो दोनों का फार्मूला आप याद रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक, चलो आगे। सीमेंट का कार्य, देखो सीमेंट जो है ना बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक, तो केवल सीमेंट, हाँ एक मिनट, सीमेंट का कार्य कोहेसन, एडहेसन, कठोरता, इलास्टिसिटी, बी और डी आपका नहीं होगा, इलास्टिसिटी कठोरता से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब कोहेसन और एडहेसन है। कोहेसन जो होता है ना, सेम सब्सटेंस के बीच होता है, जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जाता है तो वहाँ पे एडहेसन होता है। क्या होता है, एडहेसन। तो सीमेंट आपको पानी के साथ काम करता है तो वहाँ पे एडहेसन ही होगा, ऐसे समझो। ठीक, अब पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। पोर्टलैंड सीमेंट जब हम आप बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है वो आपसे पूछ रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए। चूना पत्थर, मिट्टी, ठीक, एल्यूमिना, मिट्टी, जिप्सम, मिट्टी तो चाहिए ही चाहिए, जिप्सम चाहिए। पोर्टलैंड सीमेंट का मेन अवयव होता है जिप्सम, तो जिप्सम, मिट्टी, एल्यूमिना, मैग्नीशिया वो भी चाहिए, है ऑप्शन में तो सबसे बेहतर वही आंसर हो जाएगा। ठीक, जिप्सम और चूना पत्थर दिया है, ठीक, जिप्सम और मिट्टी दिया है, तो जिप्सम मिट्टी तो ठीक है, जिप्सम मिट्टी है ना यहाँ पे देखो, है ना, जिप्सम मिट्टी, लेकिन एल्यूमिना भी दिया, वो भी नीडेड है, तो बी आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक, एल्यूमिना भी चाहिए, मैग्नीशिया है तो और बेहतर, ठीक है ना, तो वही मार देता, नहीं है तो वो मारे जिसमें एल्यूमिना दिया हुआ है। अधिक मात्रा का कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट, कहता है जिस सीमेंट में कैल्शियम फॉस्फेट है, अभी जस्ट आपको फार्मूला बताए थे हड्डी का, जो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट जो है क्या होता है, जमने के दौरान फट जाएगा, धीमी गति से जमेगा, अधिक मजबूत होता है, द्रुत गति से जमता है। जिस सीमेंट में कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होगा वो द्रुत गति से जमेगा, मतलब बहुत तेज़ गति से वो जमता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। देखो होता क्या है, इसका समझो आराम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद रखें, एग्जाम में पूछता है, मतलब कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट है। क्या है ये, हेमीहाइड्रेट। वाटर जब भी लगता है तो हाइड्रेशन होता है, उसको हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, वाटर के साथ, तभी जाकर के जिप्सम बनता है। वो धीरे धीरे सेटिंग खाता है और कठोर हो जाता है, तब ये जिप्सम बनाता है। तो जब ये रिएक्शन करता है ना CaSO4.12H2O वाटर के साथ, तब जिप्सम बनता है। कहने का मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर गिव्स यू जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है वो आप याद रखें। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना,
जिप्सम का फार्मूला देखो, CaSO4.2H2O होता है। क्या होता है? 2H2, ये होता है जिप्सम। यहाँ पे हाफ H2O नहीं होगा। जब हाफ H2O रहता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब ये जिप्सम बनाता है, CaSO4.2H2O। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक, चलो। सम्मिलित होता है अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन। जल योजन होता है, वाटर ऐड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने वाले प्रोसेस में, तभी ना जिप्सम बनता है, वो सेटिंग खा जाता है यही। ठीक, ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होगा। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, ये याद रखें। ऑक्सीकरण को बोलते हैं हिंदी में उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। ये भी हिंदी शब्द है, याद रखें। उपचयन को ऑक्सीडेशन, अपचयन को रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शामिल है, उसको हिंदी में बोलते हैं उपापचयन। क्या बोलते हैं? उपापचयन। ठीक है ना, वो बोलते हैं। चलो आगे चलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपको बताए थे अभी, CaSO4.2H2O होगा, या CaSO4 2.H2O भी बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ना CaSO4.2H2 है ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CaSO4 अपने आप में (2.H2O), या ये या तो ये बोलो, नहीं तो CaSO4.2H2O, दोनों सेम चीज़ है। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर ऐड करते तब जिप्सम मिलता है। तो जिप्सम को जब आप हीट कीजिएगा तब आपको क्या मिलेगा? यही जिप्सम है ना, CaSO4.2H2O। इसको जब आप हीट करते हैं 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या मिल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ मिलकर के जिप्सम बनाया, उसी जिप्सम को जब आप हीट कीजिएगा तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक, अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और पूछे हुआ है कि एक श्वेत रासायनिक यौगिक, इसको पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है। एक यौगिक है जिसे पानी की मात्रा मिली तो वो सख्त हो जाता है। इसका शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। क्या होता है? वो जो प्लास्टर जो करता है क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वही ना, वाटर मिलने पे सख्त हो जाता है, तो वही चीज़ आपको बताया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, आगे चलो। 49 नंबर देखो, पूछ रहा है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम। आपको पता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये जो NaCl आपको लिखा है उसको साधारण नमक बोलते हैं, टेबल साल्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है NaCO3, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम कार्बोनेट सॉरी मिस्टेक है इसमें, सी में, वो देखना भूल गए। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है ना, तो NaCO3 दिया हुआ, वो हटा दो। डी भी वो डी में दिया हुआ है Na2CO3। ठीक, तो होता है सोडियम कार्बोनेट, उसका फार्मूला याद रखें, Na2CO3.10H2O होता है। NaHCO3 जो है ना, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दिया हुआ ना, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है। ये जो केवल Na2CO3 है ना, Na2CO3.10H2O जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम आप वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, आगे चलो। सोडियम जिंकेट है, क्या है? 50 नंबर देखो, क्या है? सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होगा? देखो, सोडियम जिंकेट जो होता है ना, वो उसका फार्मूला होता है Na2ZnOH4। क्या होता है? OH4 होता है सोडियम जिंकेट का। लेकिन इसमें कहीं पे भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। होता क्या है, ये जो ZnOH4 है ना, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाता है। कहने का मतलब 2H2O चला गया। क्या चला गया? 2H2O निकल जाता है इसमें से। तो वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स निकल गया, तो 4 हाइड्रोजन तो निकल गया और 2 ऑक्सीजन निकल गया। तो आपको बचेगा क्या इस OH4 में? 2 ऑक्सीजन ही केवल बचेगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2ZnO2। ये अपने आप हट जाता है, थोड़ा सा हीट मिलता है, निकल जाता है। ठीक, तो Na2ZnO2 को बोलेंगे सोडियम जिंकेट। वैसे फार्मूला होता है Na2ZnOH4। ठीक, कोई एक दिया रहेगा उसमें से, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो, जिप्सम का रासायनिक नाम अभी जस्ट पढ़ते, कैल्शियम सल्फेट होता है, C। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से बनता है, अभी जस्ट पढ़े थे आप। लेड सल्फाइड है, तो लेड है Pb, सल्फाइड है तो PbS हो जाता है। आयरन सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फेट है, सब तो पढ़े हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको पढ़ाई में CaCO3 होता है। चलो आगे। एक्वारेजिया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्वारेजिया एक ऐसा चीज़ है, वो सारा चीज़ जो किसी में नहीं घुलता है वो अपने में घुला लेता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है ना, स्पेशल
टर्म है, किसको कहते हैं वो देखो, वो होता है आपको HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना HNO3 को, इसका एक मॉलिक्यूल, ठीक, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है ना HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका 3 मॉलिक्यूल होना चाहिए, इसी को एक्वारेजिया बोलते हैं कॉमनली। HNO3 + 3HCl को एक्वारेजिया बोलते हैं, ठीक। देखो ये किस में है, किसी में आपको नहीं मिलेगा है। HCl है तो एक दिया हो ना, 3 लिखना चाहिए, 3HCl लिखना चाहिए, किसी में नहीं है, नहीं होगा, है ना। एक HNO3 और 3 भाग HCl होना चाहिए, उसी को एक्वारेजिया बोलते हैं, ठीक। अब बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बताए हुए, तो बी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। खाने में बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 पते है आपको। कौन बेकिंग सोडा है, 54 भी बन जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलो 55 देखो, एक व्यक्ति केक पकाता है और केक छोटे आकार का वो सख्त बनता है, वह कौन सा संगठक डालना भूल गया जिसके कारण केक फूलता वो हल्का बनता है। क्या कहता है कि जब वो केक बना रहा था ना, तो केक क्या फूलता है, लेकिन वो फूला नहीं, वो सख्त हो गया, तो क्या चीज़ डालना वो भूल गया, तो बेकिंग पाउडर डालना वो भूल गया, ठीक। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, आपने बेकिंग सोडा तो पढ़ा, बेकिंग पाउडर नहीं पढ़ा ना। तो बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो आपको बेकिंग सोडा, कहने का मतलब है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को ना बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा प्लस टारटरिक एसिड क्या होता है, टारटरिक एसिड, इस दोनों को कॉमनली होता है ना, दोनों एक साथ जब रहता है ना, इसी को बेकिंग पाउडर बोलते हैं। मतलब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। टार्टरिक एसिड आपको इमली में पाया जाता है, आप याद रखें। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, ठीक। चलो तो बी हो गया। चलो आगे, किस कारण से ब्रेड बनाते समय लोई डफ फूल जाती है। देखो इसमें आपको मैक्सिमम जगह आंसर देता है, इसमें ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में उष्मा क्रिया की, ये गलत बात है। उसमें जब टार्टरिक एसिड वो सब डाला जाता है ना, तो इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, वही इसके लिए जिम्मेवार है। किण्वन प्रक्रिया के दौरान बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने की क्रिया के कारण। CO2 आपको ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में उष्मा की क्रिया कारण, इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है डी। किण्वन प्रक्रिया के दौरान बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने की क्रिया के कारण लोई फूल जाती है, ठीक। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट हीट मिला, NO2CO3 में टूट गया, प्लस H2O प्लस CO2 दे देता है, ठीक। चलो आगे, अब देखो सूखी बर्फ, ये जो ड्राई CO2 है ना, सूखी बर्फ वही होता है वो ठोस CO2, ठीक। ड्राई आइस बोलना चाहिए हमको, उल्टा बोला गया। ये जो सूखी बर्फ है ना, वो ठोस CO2 को बोला जाता है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ का इस्तेमाल होता है ना, हिमाच्छादित खाद्य पदार्थ जो होता है ना, उसको खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखें, ब्रेन में रखें। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अभी तक आप ब्लीचिंग पाउडर के पर नहीं आए थे, अब पढ़ो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपको CaOCl2, कहने का मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, ठीक है ना। तो ये ऐसे होता है CaOCl और फिर Cl, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है, या OCl2 एक साथ लिखिए, बात बराबर ही है। इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें ब्लीचिंग नेचर होता है, ठीक, इसलिए ये जो है ना ऑक्सीजन इसी के चलते होता है, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। देखो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, क्लोराइड लिखा है तो क्लोराइट बोलते हैं हम लोग, टी का उच्चारण करना है, ये आंसर। अब देखो ये बनता कैसे है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का प्रोसेस भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो वो भी आप याद रखें। दिया हुआ है कि बुझा हुआ चूना, लास्ट टाइम पढ़ाए थे बुझा हुआ चूना क्या होता है। चूना में जब आप वाटर मिला दीजिए तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है, मतलब CaO प्लस H2O गिव्स यू CaOH2, लास्ट टाइम पढ़ाए हुए थे। वही जो CaOH2 है ना, कहने का मतलब है ये जो CaOH2 है, इसी को ना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। इसको जब आप क्लोरीन से रिएक्शन करवाइएगा ना Cl2 से, तो यही CaOCl2 प्लस H2O बन जाता है। कहने का मतलब है कि बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, यही आप याद रखिए, ठीक। चलो आगे, पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग करता है, पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है। जब ये क्लोरीन की तेज गंध है, सफाई वाला काम है, तो ब्लीचिंग पाउडर ही होगा, तो सीधा मार दो आंसर ये ब्लीचिंग पाउडर,
ठीक। विरंजक चूर्ण, इस ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। वही दोनों सेम चीज़ है, विरंजक चूर्ण और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये CaOCl2 हो जाएगा, क्योंकि विरंजक चूर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो रोगाणुनाशी होता है, जल को शुद्ध करने में यूज करते हैं। ठीक, अब दिया सलाय के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या है? दिया सलाय जो बनता है ना, माचिस, रेड फास्फोरस होता है उसमें। क्या होता है उसमें? दिया सलाय में क्या होता है? रेड फास्फोरस, रेड P4 से इंडिकेट करते हैं फास्फोरस को, ये रेड फास्फोरस होता है। और क्या होता है? पोटासियम क्लोरेट, KClO3, पोटासियम क्लोरेट, दोनों याद रखें एक साथ। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अभी जस्ट पढ़ाए थे, देखो बाइकार्बोनेट होता है ना, SCO3 होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैग्नीशियम Mg होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, तो ये 2 इसके पीछे लग जाएगा, तो MgHCO3 हो जाएगा। ठीक, तो D आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो, इसी के कारण क्या होता है? अस्थायी कठोरता होती है पानी की, जो अभी जस्ट पढ़े हैं पीछे वाले लेक्चर्स में। ठीक, वॉशिंग सोडा अभी जस्ट बताए थे, वॉशिंग सोडा, धोबन सोडा, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, Na2CO3.10H2O, C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो है ना, जल के मृदुकरण में भी सोडियम कार्बोनेट हाँ होता है, उसको भी डाल करके बॉयल कर देते, पीछे बताए थे ना। मतलब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को एक वो करने का प्रोसेस ये भी है, सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको वो करना, ठीक है ना। और जब अस्थायी कठोरता रहती है, उसको क्या करते हैं, हीट कर दो या स्लैक लैम्प चुना जल मिला दो। ठीक, चलो आगे चलो। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है, क्या होगा बताओ? पोटासियम क्लोराइड होगा, अभी जस्ट बताए थे, KClO3। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए आप। जियोलाइट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कार्बोरेंडम है, अल्ट्रा मरीन्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको बताए थे जियोलाइट्स का उपयोग जो होता है ना, हम आप अस्थायी कठोरता जो होती है पानी की, उसको दूर करने में करते हैं। तो जियोलाइट्स का वो जो मिलान करेंगे, किससे करेंगे? पानी का मृदुकरण से, क्योंकि वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाती है। ठीक, तो A का 3 हो जाएगा, A का 3 आपको A और B दो ऑप्शन में है। चलो आगे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या करते हैं उससे? पाँव को ढालते हैं ना, ढलाई ढलाई ढ, 4 है ना आंसर। ठीक, अब देखो कार्बोरंडम, कार्बोरंडम क्या होता है? ये सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड, SiC बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड, क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरंडम क्या बोलते हैं? कार्बोरंडम। इसका काम है मतलब ये होता है ना, कांच को काटना, ग्लास होता है ना कांच, उसको काटने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अल्ट्रा मरीन्स जो होता है उसका काम है धुलाई कार्य, मतलब धोने वोने में उसका यूज होता है। समझ गए सब? मिला लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केवल कार्बोरंडम का फार्मूला याद रखें, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना। बहुत उसका काटने उटने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सख्त होता है। ठीक, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी, सीधी सी। देखो मेटल है, सोडियम जल में जा रहा है, तो कौन सा गैस निकलेगा? H2 निकलेगा, NaOH बनाएगा, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस H2 निकाल देगा, यही होगा। ठीक, चलो आगे। जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो होता है, देखो सोडियम जब फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो NaF बनाता है। क्या बनाता है? NaF, Na पे प्लस चार्ज, F पे माइनस। ठीक, तो ये आपको क्या करता है, दिया हुआ इस तरह बना हुआ यौगिक जो NaF है, वो गलित अवस्था में क्या दिया हुआ है? विद्युत का सुचालक होता है। सही बात है, आयनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वो कहलाएगा। ठीक, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उससे हो करके। प्रत्येक फ्लोरीन अणु 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, ये बात तो है ही, खोता है 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम फ्लोराइड में, कोई दिक्कत। लेकिन सबसे जो राइट आंसर का अप्रोप्रिएट वो ये होगा कि गलित अवस्था में यौगिक विद्युत का सुचालक होता है, मोर अप्रोप्रिएट होगा। प्रत्येक सोडियम अणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, गलत। देखो सॉरी, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खो देता नहीं, इलेक्ट्रॉन लेता है, ये सही होता है। डी भी गलत है, सी भी गलत है आपका। ठीक, डी देखो, एक सहसंयोजक बंध, गलत बात है, आयनिक बनता है। सहसंयोजक वहाँ पर जहाँ शेयर होता है, शेयर नहीं होता है, लूज गेन होता है। ठीक, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी मतलब लीड स्टोरेज बैटरी में करते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं।
किसका करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉयल। याद रखें आप, ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, मतलब कशिश का तेल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कशिश का तेल, सल्फ्यूरिक एसिड को। यही सल्फ्यूरिक एसिड आपको लीड स्टोरेज बैटरी में आपको पाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ, एक देखो इसके एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ आया, पीबीओ का आया ना, पीबीओ, ये आप याद रखें, फार्मूला पूछता है एग्जाम में। पीबीओ जो होता है ना, ये लेड ऑक्साइड है। पीबी लेड, ओ से ऑक्सीजन तो ऑक्साइड हो जाएगा। इसको लिथार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथार्ज, LITHARG, लिथार्ज। ये याद रखें, पूछेगा लिथार्ज किसको बोलते हैं, तो लेड का ऑक्साइड होता है पीबीओ। ठीक, अब देखो कैल्शियम कार्बाइड पे जल डालने से क्या होता है? देखो होता क्या है इसमें, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है। इसका उपयोग हम आप फल को पकाने में करते हैं, CO2 का। ये CaCa2 इस फॉर्म में रहता है, Ca+2 कार्बन, ये बॉन्ड होता है, C- होता है। इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाइएगा, इस वाटर के साथ Ca+2 C-, जब होता है ना, जब इसको रिएक्शन करवाइएगा तो ये कैल्शियम क्या करता है? हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बना लेगा, CaOH बना लेता है। ठीक, और क्या बनाता है पता है? ये C2H2 बना लेता है। क्या बना लेता है? C2H2, और ये भी बनता है। ये जो C2H2 है ना, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। C+C H और H, यही बनता है एसिटिलीन, C2H2। समझ गए? चलो, तो कैल्शियम कार्बाइड पे जल डालने से क्या बनता है? एसिटिलीन C दिया हुआ ना। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा ऑक्साइड आयन उपस्थित ना होने वाला यौगिक है? क्वेश्चन बढ़िया है। क्या बोल रहा है? कौन सा पैरा ऑक्साइड आयन, मतलब उपस्थित नहीं, मतलब नहीं है, पैरा ऑक्साइड नहीं है। देखो सोडियम का जो ऑक्साइड दिया Na2 वो नॉर्मल ऑक्साइड है, पैरा ऑक्साइड नहीं है वो, तो बी हो जाएगा। हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का फार्मूला ठीक है, H2O2 किसका होता है? हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का। ठीक, PbO2 वो भी ठीक है, PbO2 ठीक नहीं है। PbO2 है ना, लीड का ऑक्साइड है, वो पैरा ऑक्साइड नहीं है। ठीक, BaO2 है ना, BaO2 वो पैरा ऑक्साइड है, बेरियम पैरा ऑक्साइड है। ठीक, O2 ग्रुप सी वो पैरा ऑक्साइड होता है, ग्रुप 2 एलिमेंट है ना, बेरियम। हाँ, तो BaO2 आपको हो गया बेरियम पैरा ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, Na2O नॉर्मल ऑक्साइड है। ठीक, PbO2 ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है लेड का। तो इसमें पैरा ऑक्साइड आयन उपस्थित ना होने वाला यौगिक, तो ना होने वाला यौगिक 2 को मिल गया, इसका ऑप्शन गलत तरीके से दिया गया। ठीक, लेकिन आप जान लें पैरा ऑक्साइड क्या होता है, तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट फार्मूला, तो याद रखिए आप। इनमें से कौन सा यौगिक एक पैरा ऑक्साइड नहीं है? देखो H2O2 हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड है, सही है। Na2O2, देखो सोडियम ऑक्साइड था ना Na2O, तो Na2O की जगह यदि Na2O2 रहेगा तो ये सोडियम पैरा ऑक्साइड होगा, Na2O2। ठीक, BaO2 बेरियम का पैरा ऑक्साइड है। ठीक, PbO2 क्या? नॉर्मल ऑक्साइड है। तो कौन पैरा ऑक्साइड नहीं है? तो PbO2। चलो, नींबू का रस का pH मान कितना होता है? 2.4 होता है, ये आप याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नींबू का जो रस होता है उसका pH मान 2.4 होता है। एसिडिक होता है नेचर में। क्या होता है? एसिडिक होता है नेचर में। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है ना, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए किया जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। घोल में किसी तत्व की पहचान के लिए, ऑर्गेनिक यौगिक में नाइट्रोजन को मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। ठीक, नाइट्रेट्स रिंग, उसका टेस्ट मतलब नाइट्रेट आयन है कि नहीं किसी चीज़ में, उसी की जो प्रेजेंस है ना, उसका मापन करता है। सोडा वाटर क्या है? ठीक, निलंबन है, कोलाइड है, परिक्षेपण है, विलियन है। आप सोडा वाटर को विलियन मार सकते हैं। ठीक, सोडा वाटर इज सॉल्यूशन ही है। ठीक है ना, नॉट कोलाइड, कोलाइड मत मारिए। ठीक है ना, विलियन ही उसको मानिए। सोडा वाटर विलियन होता है, सॉल्यूशन। चलो आगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग लास्ट टाइम बताए थे, पॉलीविनाइल सीट कवर में भी करते हैं, चादर बनता है, बरसाती कोट सब में करते हैं PVC का इस्तेमाल। डी हो जाएगा आंसर। पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार कितना है? पृथ्वी पर जितना जल है ना, उसे मीठे पानी का भंडार 2.7% आप मार दो,
1.2 नहीं होगा, 5.8, 2.7 होगा या 2.4, ठीक है ना, वो आप मार दो। देखो 76 के एक्सप्लेनेशन में क्या दे वो देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर 70% के करीब जलमंडल है। सही, आपसे पूछेगा जलमंडल कितना, 70%, 30% पे अर्थ सरफेस है। ठीक, चलो विश्व में जल के कुल आयतन का इतना परसेंट भाग महासागर में पाया जाता है, मतलब 96%, 97%, ठीक है ना। 2.5% केवल अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का 70% भाग अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड इसमें पाया, 30%, ठीक वही है 2.5%। अलवणीय मतलब सिंपल वाटर जो है ना वो 2.5%, 2.7 राइट आंसर है। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, बोलते हैं हम आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये जो OH होता है ना उसमें मात्र एक इसका होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट या बोलो ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी इसका टोटल वो -1 चार्ज होता है। इस पर चार्ज के फॉर्म में समझिए, -1 चार्ज होता है, Mg पे +2 चार्ज होता है। ठीक, तो Mg का इस साइड लग गया तो MgOH2 हो गया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उत्प्रेरक कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करके निम्न में से किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं। वायुमंडलीय उत्सर्जन कहने का मतलब है इंडस्ट्री से होता है, गाड़ी से होता है, जो उत्सर्जन होता है ना बहुत कुछ का, वो उसमें से किसका हम कम कर सकते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग करते हुए। मतलब कहने का मतलब है उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग करके कम कर सकते हैं उसका उत्सर्जन को। जल को कर सकते हैं, नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कर सकते। ई, वो केवल लीड और सीसा होता है ना, सीसा का कण होता है ना, या कार्बन का कण, सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग तभी किया जब वाहन में उत्प्रेरक परिवर्तक लगा होता है, तो ये मुख्यतः लेड को कम करने की युक्ति है, समझ गए। कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज केवल लेड होता है ना, सीसा का कण, वो वायुमंडल में ज़्यादा ना जाए इसीलिए उसका वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन करके बताएं। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऐसे मतलब बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो Na2O यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सल्फर नॉन मेटल है, CO2 नियन, नियन तो है नहीं, उसका कंपाउंड बनता ही नहीं, वो गलत है। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज़ क्या होता है, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, वो बता रहे हैं क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। कहने का मतलब है ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, ये एसिडिक भी होंगे नेचर में और बेसिक भी होंगे, दोनों शो करते हैं अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है ना, तो इस तरह के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम आप, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, दिया भी है एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड है ना। एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसे होता है, ये Al2O3, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी। ठीक, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है, ये पूछता है बार बार एग्जाम में। और जिंक का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। ठीक, एसिडिक बेसिक दोनों नेचर का, ये चीज़ आप याद रखें। आगे आओ, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का जो प्रयोग है ना, हम आप करते हैं कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, दोनों में, तो दोनों में आंसर होगा। एल्युमिनियम सल्फेट का यूज कपड़ा की छपाई में, आग बुझाने, दोनों में किया जाता है। आप दोनों को याद रखें। प्रतिकण जो होता है ना, एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं प्रतिकण को, उसकी जो उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया। ये जो एंटी पार्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था आपको PAM डिराक ने। कौन दिया था, PAM डिराक साइंटिस्ट था, वही सबसे पहली बार वर्ल्ड में एंटी पार्टिकल्स की उपस्थिति को दर्ज किया था। ठीक है ना, वही दिया हुआ है, ये आप याद रखें, बहुत बार पूछा ये सब। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, साल्ट तो पाया जाता है, सोडियम का कंपाउंड, आयोडीन भी पाया जाता है। ठीक, तभी तो आयोडाइज साल्ट हम आप खाते हैं। ठीक है ना, लोहा टीन जस्ता नहीं होगा, आयोडीन होगा। ठीक, राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से साधारण नमक टेबल साल्ट पर है NaCl, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, ये आपका आंसर। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड आपसे पूछा है। पहले देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। एनहाइड्राइड का मतलब इसमें से वाटर निकाल दो, वाटर क्या होता है, H2O। तो एक H2 निकल जाएगा, एक O हटा दो, मतलब -H2O कर दो इसमें से, एनहाइड्राइड कर रहे हैं ना, तो H2O
आप H2O हट जाएगा, क्या बचेगा आपको SO3 बचेगा इसमें। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अनहाइड्राइड क्या हो जाएगा SO3 बी आंसर। ठीक, एक होता है आपका सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है आपको H2SO3 होता है। क्या होता है H2SO3। ये क्या होता है सल्फ्यूरस एसिड, नॉट फ्यूरिक, फ्यूरस होगा। तो इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, माइनस वाटर करेंगे तो क्या बचेगा SO2 बचेगा। तो इसका पूछेगा तो SO2 और सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड पूछेगा तो SO3, दोनों याद रखें। ठीक, चलो आगे, इसी को बताए यहाँ पे। ठीक, अब देखो अम्ल वर्षा किनके कारण प्रदूषण से बनती है। अम्ल वर्षा, ये जो एसिडिक रेन होता है ना, जब सल्फर और नाइट्रोजन का कंपाउंड है ना, ऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है वायुमंडल में, तो वही जब बारिश होती है तो वो ऑक्साइड उसके साथ मिल करके एसिड बना लेता है वाटर के साथ रिएक्शन करके, तभी वो अम्ल वर्षा पृथ्वी पे होने की संभावना रहती है। तो किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है उसके चलते होता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखें इस चीज़ को। नींबू में साइट्रिक एसिड, अभी जस्ट बताया था आपको, साइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड आपको इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी होता है ना, चींटी एंट, वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड। और ब्यूटारिक एसिड आपको मक्खन में होता है। ठीक है ना, ब्यूटारिक एसिड हाँ मक्खन में ही होता है, याद रखें। जल एवं अल्कोहल क्या है, पूर्णतः मिश्रणीय, अंशतः मिश्रणीय, अमिश्रणीय कोई नहीं। अमिश्रणीय को इंग्लिश में बोलते हैं इमिस्कीबल, बोलते हैं इमिस्कीबल, ये IMMISCIBL, इमिस्कीबल। जो मान लो पूर्णतः मिश्रणीय उसको बोलते हैं मिस्कीबल, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MISCIBLE, मिस्कीबल बोलते हैं उसको। ठीक, पार्शियली जो होगा उसको अंशतः बोलेंगे। तो जल क्या है, पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो कंप्लीटली मिश्रणीय है, मतलब कंप्लीटली मिस्कीबल है एक दूसरे के साथ, ना पार्शियली ना ही अमिश्रणीय है, मतलब इमिस्कीबल नहीं है, कंप्लीटली क्या है मिस्कीबल है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो तेल और वसा का जो क्षारीय जल अपघटन होता है, देखो तेल या वसा, यहाँ पे ऐसे करके लिखो, या तो तेल लिखो या वसा लिखो। इसका जो जल अपघटन होता है, क्या होता है जल अपघटन, वाटर के साथ रिएक्शन का कैसा क्षारीय, मतलब मेटालिक हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में NaOH के साथ रिएक्शन किसी के साथ जो होता है ना, उसमें क्या बनता है आपको पता है, उसमें बनता है साबुन। तेल या वसा का जो क्षारीय जल अपघटन होता है ना, उसमें क्या बनता है साबुन प्लस ग्लिसरॉल मिलता है। आपको क्या मिलता है, साबुन प्लस ग्लिसरॉल। साबुन एवं क्या देता है, ग्लिसरॉल देता है। ग्लाइकॉल नहीं होगा, एथेनॉल नहीं होगा, एथेनोइक एसिड भी नहीं होगा, ग्लिसरॉल देगा। देखो एक चीज़ और बताते हैं, जहाँ पे OH ग्रुप लगा रहता है ना, उसको उच्चारण जब करेंगे तो ऑल होगा, ऑल। जैसे एथेनॉल है ना, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6 होता है। तो जब इसके साथ ये बनाता है ना कंपाउंड, जब हाइड्रोक्स, ये क्या होता है C2H5 हो जाता है, और OH, ये जो OH लगा हुआ है ना, ये C2H5 हुआ एथे, ये जो OH है तो ऑल लग जाता है। ठीक, तो ये जो ऑल लगा हुआ ये OH ग्रुप को इंडिकेट्स करता है। ठीक, और जहाँ पे CHO ग्रुप रहता है ना, CHO ग्रुप, ठीक, जैसे HCHO, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये CHO ग्रुप जहाँ पे होता है ना, वो एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप को इंडिकेट्स करता है, ये भी कभी कभी पूछता है। और जहाँ पे ये रहेगा ना आपको, ये COOH ऐसा जहाँ पे रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसिड। ठीक, चलो, तो तेल एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन के साथ ग्लिसरॉल देगा। भारत की जल शक्ति क्षमता काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्व परिमाण में नहीं किया गया। तो इसकी मुख्य बाधा क्या है, कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः जल शक्ति विकास की आवश्यकता नहीं है। गलत, विकास की आवश्यकता है, कोयला अलग चीज़ है, मैटर अलग है, ये नहीं होगा। बी होगा, वर्षा ऋतुकालिक होती है, जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। रख सकते हैं, इंडिया में वर्षा ऋतुकालिक ही होती है, और जल भंडारण के लिए महंगा जलाशय आपको चाहिए ही चाहिए। थर्ड है आपको विद्युत उपकरण को बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत में उपलब्ध नहीं। गलत बात, नहीं है तो ले आएंगे कहीं बाहर से, इसमें क्या है, थोड़े नहीं आता है। तकनीकी दक्षता की कमी है, जिसके कोई भी कमी नहीं तकनीकी दक्षता की, तो और गलत है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो
अब देखो CH3OH है, मिल गया एक और। इसको देखो कार्बन एक जहाँ पे होता है ना उसको बोलते हैं, मतलब मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथ। तो CH3 है तो OH है तो क्या बोलेंगे, मेथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मेथेनॉल। इसी को बोलते हैं वुड अल्कोहल। क्या बोलते हैं, वुड अल्कोहल, वुड अल्कोहल, मिथेनॉल। CH3OH होता है, क्या होता है, CH3OH को क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। वुड अल्कोहल भी इसका नाम है एक। तो याद रखिए, इसको मेथिल अल्कोहल बोलो या मिथाइल हाइड्रोक्साइड बोलो या वुड अल्कोहल बोलो, बात बराबर। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH कितना होगा। अभी आपको जस्ट बोले थे 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड माना जाता है, उसे बस इसी के लिए वहाँ पे लिखा गया, नहीं तो उसका कुछ भी अलग मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो उदासीन विलयन जो भी होगा pH का वो 7 ही होता है, ठीक। जिसका 7 से कम है वो एसिड मतलब अम्ल, जिसका 7 से ज़्यादा है वो क्षार मतलब बेस होता है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक, देखो वायु प्रदूषण जो होगा जिससे आपको हानि पहुंचेगा वो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। पढ़े हैं लास्ट टाइम। CO2 वायु प्रदूषण का कारण, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारक है। AU जिंक से कोई मतलब ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा B। चलो आगे। निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित, ये जो बड़ा शहर होता है ना, इस बड़े शहर में इंडस्ट्री होते हैं, कल कारखाने लगे होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां चलती है, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्की जो एलिमेंट है जिससे प्रदूषण फैलता है, जो हार्मफुल भी, वो है सीसा, लेड। उस सब का ज़्यादा कंसंट्रेशन वायुमंडल में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, लेड होगा आपका आंसर, नॉट कॉपर, सोडियम, कॉपर, लेड होगा, क्योंकि वही निकलता है फ्यूल में से, जो ईंधन आप भराते हैं पेट्रोल सबसे, तो वही होगा। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, देखो ये है ना अल्कोहल है ना, देखो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या बोलते हैं, OH बोलते हैं। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा ना अल्कोहल का, तो ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से सीधा क्या करता है, ऑक्सीडेशन होकर के फिर से COOH बना लेता है। कहने का मतलब है कि एसिड बना लेता है, ठीक। तो OH से सीधा एसिड बन जाता है। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, एसिड, एसिड बनेगा। देखो एसिड है, एस्टर नहीं होगा, कीटोन भी नहीं होगा। देखो एक चीज़ और बता देते हैं, कीटोन जब पूछा है तो देख लो, C डबल बॉन्ड O रहेगा ना जहाँ पे, हाँ यही कीटोन होता है, ठीक। ईस्टर जो होता है ना वैसे होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, ये भी खाली और ये भी खाली, ठीक। ये क्या होगा, ईस्टर, COO, मतलब दोनों साइड R लग सकता है, ठीक, RCOR, यही होगा ईस्टर। C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड खाली हो जाएगा, कीटोन। क्या बोलते हैं, हाँ कीटोन ही तो होता है, हाँ कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड क्या होता है ऐसा, C डबल बॉन्ड O H, एक खाली होता है ऐसे, ये होता है एल्डिहाइड। एसिड क्या होता है पता है, एसिड होता है ऐसे, सॉरी, C डबल बॉन्ड O, OH होता है ना, COOH, एक साइड खाली रहता है R, यही होता है एसिड, ठीक। चलो, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंद होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एफिनिटी कुछ नहीं होती है, शून्य होती है। तो जो रिएक्शन नहीं करेगा, सीधी सी बात है, तो वो कौन सा सब्सटेंस है, वो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस जो बोलो। तो उसमें आपको ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, जो भी नोबल गैस उसमें से कोई आपको दे सकता है। एक रेडॉन आपको दिया हुआ तो ये भी होगा, नियन दिया रहता तो वो भी होता। तो सारा आप याद रखो, इसमें आपको आ जाएगा हीलियम, आ जाएगा नियन, आ जाएगा आर्गन भी दे सकता है ऑप्शन में, क्रिप्टन भी दे सकता है, जेनॉन भी दे सकता है और रेडॉन भी दे सकता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कोई अक्रिय गैस पाई जाती है तो वो कौन है, आर्गन। याद रखिए इस बात को, कौन पाया जाता है, आर्गन। सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है तो वो आर्गन है, ठीक। चलो ये जो अक्रिय गैस हम आप पढ़े हैं ना, उसमें कौन सा अक्रिय गैस है जो कंपाउंड बनाता है, पहले तो पढ़े थे नहीं करता है ना, लेकिन करता है कुछ सर्कमस्टांसेज हैं तो वो करता है जेनॉन, XE होता है ना जो पढ़े थे अभी, वही जेनॉन बनाता है, ठीक। वही एक कंपाउंड, उसके अलावा कोई नहीं बनाता है कंपाउंड, ये भी चीज़ आप याद रखें। आगे चलो, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, जब हल्का तत्व की बात करेंगे ना, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ढूंढो। क्या है, लिथियम पहला पीरियड का है, नो, हाइड्रोनियम लिथियम सेकंड पीरियड का है,
प्लैटिनम तो बहुत आगे है, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में है, मैग्नीशियम भी थर्ड पीरियड में है। तो जो नज़दीक है ना वही सबसे हल्का होगा, तो लिथियम आपका सबसे हल्का हो जाएगा। या आप जब आप 1 से 30 तक का याद रखेंगे ना मास नंबर, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। या पीरियोडिक टेबल में ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट में क्या होता है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली अभी आप याद रखें लिथियम इसका आंसर होगा। यूरिया क्या है, देखो यूरिया जो होता है ना, यूरिया का फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखें NH2CO NH2, ठीक, यही होता है यूरिया। ठीक, तो यूरिया जो होता है ना ये नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। इस यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज ही पूछता है एग्जाम में, वो आपको 47% होता है, ये भी आप याद रखें। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज सब मतलब ज़्यादा कितना होता है 47%। और नाइट्रोजन का जो भी फर्टिलाइजर है ना या कंपाउंड, उसमें पूछेगा किस में परसेंटेज ज़्यादा होता है नाइट्रोजन को, वो भी यूरिया ही है। समझ गए, चलो आगे, डी आंसर होगा इसका। जिनमें से किसको सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक का मतलब होता है इंग्लिश में यूनिवर्सल, विलायक का मतलब सॉल्वेंट होता है। कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैक्सिमम चीज़ घुल सकता है उस चीज़ में जाकर के, इस यूनिवर्स में ऐसा देखा गया है, तो वो होता है आपको वाटर। तो वाटर को इसीलिए बोला जाता है H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं पानी को। ठीक, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों घुलनशील होते हैं, मतलब बहुत सारा कुछ इसमें मतलब डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है। ठीक, चलो, निम्न में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है। देखो ये जो है ना डिजॉल्व है या नहीं है, कार्बोनेट का जो है ना, इसमें 2 ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ग्रुप का एलिमेंट है। तो ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 2 जो अभी शुरू में पढ़ाए थे ना आपको हम, BENG, एक मिनट रुको उसको बता ही देते हैं डिटेल में। देखो ये जो होता है ना ग्रुप 2 क्या है, बी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम है ना। तो ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट का जो कार्बोनेट्स होता है ना वो सॉल्यूबल नहीं है। क्या है, वो सॉल्यूबल नहीं है। तो BaCO3 क्या होगा इसमें, BaCO3 क्या होगा, वो घुलनशील नहीं होगा। ठीक, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब उसका नेचर नहीं पाया जाता है ऐसा। ठीक, आप इसको याद रखें। फिर ग्रुप 1 एलिमेंट है सोडियम, पोटासियम, लिथियम, है ना, तो उस सब का कार्बोनेट सॉल्यूबल है। ये आप याद रखें कि कार्बोनेट्स जो होता है ना ग्रुप 2 एलिमेंट का, वो सॉल्यूबल वाटर नहीं है। तो ग्रुप 2 एलिमेंट में जो जो होगा यदि वो आपको याद रहेगा तो उसके साथ कार्बोनेट्स लगा करके आपको पूछेगा तो आप बना लेंगे क्वेश्चन को। कार्बोनेट्स होता है CO3 को बोलते हैं। ठीक, क्लोराइड्स है, क्लोराइड्स और सल्फेट जो होगा ना ग्रुप 2 का, वो ग्रुप 2 एलिमेंट का जो क्लोराइड होगा वो भी सॉल्यूबल है, केवल कार्बोनेट सॉल्यूबल नहीं है। सल्फेट जो है ग्रुप 1 का, सोडियम ग्रुप 1 का है, वो भी सॉल्यूबल है। ये चीज़ आप याद रखें, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑल आर सॉल्यूबल इन वाटर, बट कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक, ये इस पॉइंट को नोट कर लें। ग्रुप 1 में क्या क्या है, ग्रुप 2 में ये आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, एक बार और आपको बता देते हैं ग्रुप 1 में क्या क्या है। ग्रुप 1 का ये है LINA रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका कार्बोनेट्स और सल्फेट्स ऑल आर सॉल्यूबल इन वाटर, बट कार्बोनेट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। समझ गए होंगे, चलो आगे। निम्न पदार्थ में से कौन सा केवल एक ही तत्व से बना है, ठीक है ना, हीरा सबसे अच्छा आंसर, केवल कार्बन से बना हो, कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म से हीरा, डायमंड, ठीक है ना। बालू, बालू तो सिलिका होता है, SiO2 बोलते हैं उसको, मतलब याद रखिए सिलिका। शुद्ध सिलिका जो होता है ना, केवल सिलिका ही हो, केवल शुद्ध प्योर फॉर्म में SiO2, उसको बोलते हैं कांच, कांच का मुख्य घटक होता है वो। ठीक, पानी में भी H2O है तो वो भी तत्व नहीं होगा, यौगिक हो जाता है ना सब, केवल एक ही तत्व से बना तो वो है आपका हीरा। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण हमको आपको ऊर्जा मिलती है। लास्ट टाइम ही पढ़ा चुके हैं, देखो। अब मैग्नेटाइट का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ाते हैं, Fe3O4 होता है, याद रखें। Fe2O3 होता है हेमाटाइट। ठीक, चलो आगे, दोनों फॉर्मूला याद रखें। निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है, तो शुद्ध कार्बन से क्या बना है, ग्रेफाइट बनता है और हीरा बनता है, तो ग्रेफाइट है आंसर, हो गया। एसिटिक एसिड नहीं होगा, देखो फॉर्मूला याद रखो एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ठीक,
एक मिनट फिर से लिख देते हैं, CH3COOH, यही एसिटिक एसिड होता है। ये किसमें पाया जाता है? सिरका में। मीथेन है तो CH4 होता है। ठीक, एक आपको दिया क्या है? शुगर। शुगर का फार्मूला आप याद रखें, चीनी का, वो होता है C12H22O11। ठीक, ये आप याद रखें, चीनी का। नमक का पता है NaCl। ठीक, आगे चलो। श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस होता है ना, बहुत रिएक्टिव होता है। यदि हवा में मिल जाए ऐसी, तुरंत रिएक्शन कर लेगा वो, एक्सप्लोसिव टाइप होता है। ठीक है ना। तो श्वेत फास्फोरस को हम आप पानी में रखते हैं। किस में रखते हैं? पानी में, वो सबसे सेफ है। केरोसिन में श्वेत फास्फोरस को नहीं रखते। केरोसिन में किसको रखते हैं पता है? ग्रुप 1 एलिमेंट को। ये जो लिथियम सोडियम, पूछेगा सोडियम पोटासियम को कहाँ रखते हैं, तो केरोसिन में रखते हैं उसको। वहाँ पे वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, मतलब वो सब भी तुरंत कर लेता है ना रिएक्शन। तो लेकिन केरोसिन में रखिएगा तो नहीं होगा। ये तीनों चीज़ आप याद रखिए। ग्रुप 1 एलिमेंट को मतलब रखेंगे किसमें? केरोसिन में। श्वेत फास्फोरस को रखेंगे पानी में, और कॉपर सल्फेट को रखेंगे सिल्वर के बर्तन में, Ag में। देखो, निम्नलिखित में से किसमें उपाप चयन शामिल नहीं है? ये जो उपाप चयन आपको पढ़ाए थे, रिडॉक्स रिएक्शन। उपाप चयन का कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। ठीक है ना। जब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेपरेटली, तब इसको पढ़ेंगे अच्छे से। वैसे अभी कुछ हम बता देते हैं आपको। ठीक, देखो एक मिनट, देखो कॉपर आयोडाइड है Cu(I2) से Cu+I2 है। देखो तो Cu पे क्या होगा? पहले I पे देखो -1 होगा। ठीक, क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट है, एक ही लेता है वो, हमको पता है ना। तो -1, तो 2 से मल्टीप्लाई करके -2 होगा। तो कॉपर पे कितना चार्ज होगा? +2। ठीक, अब इसमें देखो, इस कॉपर आयोडाइड में, इसमें भी -2 और +2 हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, ये जो I2 है आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये क्या है? इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंट उसमें क्या होता है? 0 चार्ज। तो देखो इसमें उपाप चयन हुआ? नहीं हुआ। उपाप चयन मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। कॉपर +2 से +2 में ही रह गया तो नहीं होगा। आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, तो मतलब थोड़ा उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन भी तो किसी का होना चाहिए, तब तो उपाप चयन होगा। उपाप चयन कहने का मतलब होता है दोनों होना चाहिए किसी भी रिएक्शन, तब कोई एक होगा तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोला जाता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस में उपाप चयन शामिल नहीं है? एक मिनट, उल्टा तो नहीं ना बोला गया? हाँ, उल्टा बोला गया। देखो फिर से इसको डील करके बता दे थोड़ा, एक मिनट। बड़ा है ना, थोड़ा छोटा है ना, दिक्कत हो। देखो चलो, ये जो NH4 है ना, इसी से चलते हैं। देखो बताते हैं हम। NH4 है ना, तो NH4 जो होल2 SO4 है, तो NH4 पे क्या हो जाएगा? NH4 पे -1 चार्ज होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई -2, सल्फेट पे +2 चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। NaOH है, तो जो Na है उस पर +1 चार्ज होगा, इस Na पे +1 चार्ज, और OH पे क्या होगा? एक मिनट रुको, इसको हम और अच्छे से कर देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको लिख के है ना, तब ये बढ़िया आएगा पिक्चर। एक मिनट, एक मिनट। देखो ये जो है ना, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ, एक मिनट हम बता रहे हैं आपको अच्छे से। देखो ये जो है ना, बी में क्या है? NH4 है ना, होल2 SO4 है। ठीक, प्लस क्या दिया हुआ है? NaOH। ठीक, आपको लग रहा है कि आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट रुको। अब दिखाई दे रहा है NH4 होल2 SO4 + NaOH। देखो ये जो NH4 है ना, NH4, ये जो NH4 है ना, NH4 पे क्या होगा? +1 चार्ज। तो 2 1 2 प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। SO4 पे -2 चार्ज, न्यूट्रल हो गया। अब देखो ये जो NaOH है ना, इस पर +1 चार्ज होता है, इस पर -1 चार्ज। ठीक, ये आपको रिएक्शन करके क्या बनाएगा वो दिया हुआ है आपको। देखो क्या दिया हुआ है? Na2SO4 आपको दिया, ठीक, प्लस अमोनिया दिया आपको। ठीक, ये आप लिख लेंगे, उसके बाद आपको बता रहे हैं हम, +2H2O है। ठीक, देखो तो इसमें देखो
सोडियम सल्फेट है ना, तो सोडियम सल्फेट पे सोडियम पे +1 तो सल्फेट पे -2, तो ये जो सल्फेट है इस पे -2 तो इस पे भी आ रहा है -2, तब ना ओवरऑल हो जाएगा 0, इसका भी 0 हो गया ना, +2 2 1 2 -2 0 न्यूट्रल होना चाहिए सब, ठीक है। तो SO4 -2 से -2 में रह रहा है, सोडियम +1 यहाँ पे भी +1 ही हो रहा है, NH4 +1 है, इधर देखो अमोनिया, तो NH4 +1 है ना, इसमें नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो ऐसे निकालें, देखो नाइट्रोजन का कितना होता है 3, नॉन मेटल के साथ है तो क्या होगा -3 होगा ना, नाइट्रोजन में क्या होगा -3 +4, ऐसे भी कर सको +4 x मान लो इसको इक्वल टू +1, तो x बराबर क्या होगा -3 होगा, तो नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, यहाँ पे देखो H है, ये भी समझ में नहीं आएगा आपको उतना, तो ये +1 और ये -3 हो जाए, 3 का 3 +, तो ये भी तो सेम है ना, तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है इस रिएक्शन में, क्योंकि चेंजिंग होना चाहिए, मतलब 2 चार्ज है ना तो +3 होना चाहिए, 3 चार्ज है तो +4 आ जाता तो ऑक्सीडेशन हो जाता, तो इस रिएक्शन में नहीं हो रहा है, ये जो बी वाला है ना आपका रिएक्शन, सी में भी नहीं होगा, देखो KCN है ना आपका, 1 मिनट, ये जो आपका KCN है, देखो KCN में क्या है, पोटासियम पे +1, CN पे -1, ठीक, FeCN इस पे भी -1 CN पे, Fe पे +2, ठीक, तो Fe इस साइड भी कितना है, इस साइड पोटासियम 1 है तो 4 से करेंगे तो 4 का 4 +4, Fe पे फिर +2 और CN -1 हो जाएगा, तो फिर तो सेम ही हो गया दोनों साइड, कोई डिफरेंसेस नहीं ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये अब बाद में बताएंगे अच्छे से डील करके, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें करने में, चलो तो इसमें बी और सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो 106 नंबर है ना, उसमें कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट है, क्या है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन उसको बोलते हैं एक कार्बन से जो है ना 4 डिफरेंट चीज ऐड होना चाहिए, देखो आपको दिया क्या वो देखो CHOH है, एक आपको CHO ग्रुप्स आपका लगा हुआ है, ठीक, फिर आपका CH है, OH है, और फिर CH2 है ना, C से H H2OH है, ठीक। चलो देखो, तो इसमें पूछ रहा है कितना प्रकाशिक समावयवी होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन जब कभी मिले ना तो प्रकाशिक समावयवी का जो है ना, मतलब आइसोमर्स पूछ रहा है, नो गलत, हाँ प्रकाशिक समावयवी है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ध्यान से हट रहा है, ठीक ना, समझो बस, कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट समझो, यदि जहाँ पे ये चीज़ रहेगा ना उसका फॉर्मूला तो 2 का पावर n होता है, ठीक है ना, तो कायरल कार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन जो होता है ना, कार्बन, तो वो जो कार्बन जो होती है उस पर 4 डिफरेंट चीज़ होना चाहिए, ठीक, देखो ऐसे करके, इस फार्मूला को जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, देखो अच्छे से, CHO है, CHO CHOH CHOH फिर CH2OH नीचे लग गया, ठीक, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, देख लो अच्छे से। तो कायरल कार्बन किसको बोलते हैं पता है, कार्बन पे 4 चीज़ अलग अलग लगना चाहिए, तो ऐसा कार्बन कितना है, देखो इस कार्बन के साथ 3 डिफरेंट चीज़ है और ये पूरा एडेड है, तो ये भी एक अलग चीज़ हो गया, इस कार्बन से देखो इस पे H लगा हुआ, इस पे OH, इस पे एक अलग चीज़ लगा हुआ है, इस साइड ये पूरा लगा हुआ है, तो अलग चीज़ हो गया, तो 2 टाइप का हो गया कायरल कार्बन, कितना कार्बन है ऐसा कायरल कार्बन 2, तो फार्मूला क्या होता है 2 का पावर n होता है, तो 2 के पावर 2 बराबर 4, ये सब क्वेश्चन 11-12 की है, इसमें नहीं पूछा था, ठीक है ना। चलो तो आज की वीडियो लेक्चर की समाप्ति हम यहीं करते हैं, ठीक है ना।